हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होगे। आज हम लोग जो कॉन्सेप्ट करने वाले हैं जीसीपी के अंदर, ठीक है, वो है वीपीसी। आज हम वीपीसी क्रिएट करेंगे और ये मैंने आपके सामने जो फोटो खोल रखी है, ये ट्रेडिशनल वीपीसी की है। ठीक है, अभी हम पहले बात करते हैं कि व्हाट इज ट्रेडिशनल वीपीसी एंड व्हाट इज गूगल क्लाउड कंप्यूटिंग का वीपीसी। ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दैट जीसीपी का वीपीसी और ट्रेडिशनल। ठीक है, तो इसमें होता क्या था बेसिकली बेसिकली मैं बताऊं पहले वीपीसी होता क्या है। वीपीसी अ काइंड ऑफ वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड, मतलब कि एक क्लाउड में आपको एक आपका प्राइवेट स्पेस आपको दे देते हैं। ठीक है, जैसे आप एक तरीके से रेंट पे आपको चाहिए होता है कोई चीज, तो आपको उतनी स्पेस आपको दी जाती है कि भाई इतना ले लो, ये तुम्हारा इतना किराए पे है। ठीक है, सपोज करो एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, उसमें सबको अपने अपनी स्पेस चाहिए। ठीक है, तो सबको एक थोड़ा थोड़ा स्पेस दे दी गई है कि भाई आपके लिए ये स्पेस है, आपके लिए ये स्पेस है, एंड लाइक ऐसे करके। ठीक है, तो सबको अपना एक प्राइवेट स्पेस दिया गया है, उसको यहाँ पे वीपीसी उसे कहते हैं वीपीसी। ठीक है, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड। ठीक है, मैं समझाना चाह रहा हूँ, आप समझ जाओगे आगे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, पहले आपको चाहिए होता था, जैसे आपको वीपीसी चाहिए होता है ना, आपको अलग अलग वीपीसी चाहिए होते थे। ठीक है, और बेसिकली इसमें बहुत सारे गेटवे आपको लगाने होते थे, नेट गेटवे होता था, लाइक बहुत सारी चीज़ें थी है ना आपस में कनेक्ट करने के लिए। जैसे अगर आपको यहाँ से मुझे कनेक्ट करना है दूसरे वीपीसी से, तो थोड़ा सा इशू था उसमें, एडब्ल्यूएस वगैरह में इशू, मतलब वहाँ बहुत सारी चीज़ें बनानी पड़ती थी। ठीक है, तो इस पर अपन देखेंगे। जैसे अगर मैं आपको दिखाऊं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, तो उसमें ये डिफरेंस है। देखो, इसमें आपको बस आपने एक वीपीएन कनेक्ट किया एंड यहाँ से आप आपस में भी कनेक्ट हो जाओगे, और इसके थ्रू एक तरीके से ये मेन चैम्बर का काम करता है। जैसे इस कोई बात होगी हम इसे बताएंगे, ये इसको बता देगा, और वहीं से इसको बताएंगे, लाइक इस टाइप में। ठीक है, जब हम करेंगे प्रैक्टिकल तो आप ज़्यादा बेटर समझोगे। तो प्रैक्टिकल करने के लिए चलिए चलते हैं अपने कंसोल पे, और जैसे आप जीसीपी डालोगे, गूगल पे डालोगे जीसीपी, आप ऐसा पेज पे आ जाओगे। आप कंफ्यूज मत होना कि कहाँ गया मेरा डैशबोर्ड, कहाँ सब कुछ चला गया। तो यहाँ से आप कंसोल पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, या फिर यहाँ पे गो टू कंसोल लिखा है, यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो बेसिकली मैं गो टू कंसोल पे कर देता हूँ, या देखो यहाँ भी करता तो भी मैं सीधा यहीं से इसी वाले पेज पे रिफ्रेश होता। गो टू कंसोल किया तो मैं यहाँ पे आ गया। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद आपको दिखाएगा यू आर वर्किंग इन दिस। हमने ये बनाया था अपना प्रोजेक्ट जिस पे अपन काम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ से हम आ जाएंगे अपने डैशबोर्ड पे, तो डैशबोर्ड आपके सामने आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। हम क्या करने वाले हैं, हम एक अपने प्रोजेक्ट में ही रहेंगे। ठीक है, दो अपने अलग अलग वीपीसी बना लेंगे। देखो, जब भी आप कोई बनाते हो नया प्रोजेक्ट, तो इसमें क्या होगा ना, जब भी आप प्रोजेक्ट बनाओगे, आपको एक डिफॉल्ट वीपीसी खुद से बन जाएगा। ठीक है, हमेशा बन जाएगा। यहाँ पे आपको दिखेगा वीपीसी का ऑप्शन, दिस वन। ठीक है, वीपीसी नेटवर्क। और मैं आपको बता देता हूँ कि जब आप प्रोडक्शन पे होते हैं, मतलब जब आप जॉब पे होगे ना, तो वहां पे हमेशा यही प्रेफर किया जाता है कि आप अपना वीपीसी क्रिएट करें, ना कि डिफॉल्ट पे काम करें, क्योंकि आपका डिफॉल्ट मेरा डिफॉल्ट लगभग लगभग सेम रहता है। तो क्या होगा ना, इसमें आईपी कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, इसलिए ये प्रेफर करते हैं कि हम जब भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होते हैं, कि हम अपना एक वीपीसी क्रिएट करें। ठीक है, तो हम चलते हैं वीपीसी पे, और यहाँ से आ जाता है वीपीसी। इसे मैंने किया सेलेक्ट। ठीक है, अब होगी यहाँ पे एक डिफॉल्ट वीपीसी ऑलरेडी है यहाँ पे। ठीक है, और मैं आपको बताऊं, एक वीपीसी के अंदर आप 25 कनेक्शंस ले सकते हो। ठीक है, वो हम आगे समझेंगे, आगे बात करेंगे। ये हम आ गए वीपीसी के अंदर। यहां से मैं करता हूं क्रिएट वीपीसी नेटवर्क, और इसका नाम मैं देता हूं लर्निंग वीपीसी कस्टम। कस्टम वीपीसी की बात करें ना, तो यहाँ पे कस्टम वीपीसी। ठीक है, और इसको रहने देंगे डिसेबल, एंड सबनेट्स में मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सबनेट पे कस्टम पे क्लिक करेंगे एंड क्रिएट कर लेते हैं सबनेट। ठीक है, एक बनाता हूं मैं सबनेट यूएस में। ठीक है, सेंट्रल में बना लेंगे, और डिस्क्रिप्शन तो क्या ही देना है। और यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ एक रीजन, दिस वन, यूएस सेंट्रल वन। ठीक है, ये अपन ने ले लिया है, एंड यहाँ पे हमें एक आईपी एड्रेस मेंशन करनी होगी। तो मैं मेंशन करता हूँ 10.21.0.0/24। ये 24 हमारा सी आई डी आर ब्लॉक होता है। इसका मतलब है कि 24 हमारे फिक्स रहेंगे, 24 जो बिट्स होते हैं वो फिक्स रहेंगे। इसके 8 फिक्स रहेंगे। खाली हम इसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ लास्ट वाले को अपन चेंज कर सकते हैं अगर हमें जरूरत पड़ी तो। ठीक है, और ये प्राइवेट गूगल एक्सेस क्या होता है, प्राइवेट गूगल एक्सेस बेसिकली ये होता है कि हमें बिना एक्सटर्नल आईपी हमें असाइन हुए हम गूगल की सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल इसको मैं ऑफ रखूंगा, इसको हम डिटेल में देखेंगे आगे, अभी नहीं देखेंगे। और मैं यहाँ से ना एक और सबनेट ऐड कर लेता हूँ, क्योंकि जिससे मुझे करना है कनेक्ट। ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ सबनेट लंदन।
लंदन से कनेक्ट कनेक्ट, ठीक है। और इसमें इसमें यूरोप का होता है वेस्ट वन, ठीक है, दिस, ये हो गया। एंड इसको मैं दे देता हूँ उसकी एक 168.1.0/24, ठीक है। इसके मैंने तीन फिक्स कर दिए ये सीरीज, ठीक है। यहीं पे खाली ये चेंज हो सकता है, और इसको फिलहाल मैं ऑफ रखूंगा। एंड एक और बना लेते हैं, अगर जरूरत पड़ी तो यूज़ करेंगे, नहीं तो नहीं यूज़ करेंगे, मतलब अगर लंबा लगेगा सेशन तो नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है। एक बार हूँ सिंगापुर में, ठीक है, सबनेट बनाया मैंने सिंगापुर में, और इसको मैंने लेता हूँ एशिया साउथ ईस्ट वन, ठीक है, हो गया। एंड इसके लिए भी एक आईडी दे देता हूँ इसको, IPv4 172.16.1.0/24, इसका मैंने फिक्स कर दिया, ठीक है। एंड ठीक है, डन, इतना ही बनाते हैं। और अभी अपन फायरवॉल को नहीं टच कर रहे हैं, ठीक है। फायरवॉल का कॉन्सेप्ट भी मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है। ओके 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 ओके, इसको अपन रन करेंगे क्लाउड शेल में, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन आता है दिस वन, ठीक है। यहाँ से आप इसको, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ सारी कोडिंग मिल जाएगी, और ये वो कोडिंग है जो हमने लिखी है, मतलब लिखी क्या, हमने जो सेलेक्ट किया है चीज़ें, है ना, वो यहाँ पे एज अ कोड लिखा हुआ है कि जो जी क्लाउड है कंप्यूटर नेटवर्क एक वीपीसी कस्टम नाम से बनाया, ठीक है। और प्रोजेक्ट का नाम हमारे क्या था, लर्निंग जीसीपी सीटीबी, और सबनेट हमने क्रिएट किया है कस्टम। और लाइक जो हमने जो चीज़ें करी हैं वो ऐसे ही, देखो हमारे तीन सबनेट्स हैं, तो इसने हमारे तीनों सबनेट दे दिए हैं, ये यूएस सेंट्रल वन, यूरोप वेस्ट वन, एंड एशिया साउथ ईस्ट वन, ठीक है। तो अपन यहाँ से भी कर सकते हैं, और इसको मैं, ठीक है, यहाँ से अपन रन इन क्लाउड शेल करते हैं, ठीक है। जैसे हम क्लाउड शेल पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे नीचे इसका डैशबोर्ड इसका टर्मिनल नीचे ओपन हो जाएगा, ठीक है। और मैं ये क्यों कर रहा हूँ ना, आपको चीज़ दिखाने के लिए, ठीक है। चीज़ ये दिखानी है आपको कि हमने फायरवॉल को नहीं एक्सेस किया है अभी, तो हमें ना इसमें एरर आएगा, ठीक है। देखो यहाँ ऑथराइज फिलहाल अपन कर देते हैं, सीरियस, मैंने आपसे बोला था यहाँ लिखा देखो, जी क्लाउड कंप्यूट फायरवॉल रूल्स क्रिएट फायरवॉल नेम, ठीक है। आपको ऐसे 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 बनाना है, देखो इसने हमें सजेस्ट भी कर दिया कि भाई तुमने बनाया नहीं है, तुम ऐसे ऐसे करके बना सकते हो, ठीक है। और इसने हमको दे दिया, ये हमारा क्रिएट कर दिए इसने, हमारे वीपीसी क्रिएट कर दिए हैं, ठीक। आपको दिखाता हूँ मैं, देखो एक इसने ये वीपीसी क्रिएट किया है सेंट्रल वन पे, ठीक है। अभी दो और करेगा क्रिएट, तो उसको हो जाने देते हैं। एंड दिस इज सेकंड सबनेट लंदन, और हमारा एक और बचा है, ठीक है। तो इसने हमारे तीनों के तीनों बना दिए, ठीक है, ये मेरे बन गए हैं। अब फिलहाल इसको मैं यहाँ से करता हूँ क्लियर, सॉरी, इसको मैं करता हूँ यहाँ से क्लोज, और हम चलते हैं कहाँ पे, अगर वीपीसी नेटवर्क की बात करूँ, अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ, आप देखोगे यहाँ पे लर्निंग वीपीसी कस्टम के नाम से हमारा बन गया है, और जिसके अंदर हमारे सबनेट्स हैं, ठीक है, तीन सबनेट्स हैं, ये देखो। अपन चलते हैं, अपन करते हैं क्रिएट EC2 इंस्टेंस कह रहा हूँ, कंप्यूट इंजन, मतलब वर्चुअल मशीन्स, ठीक है, जिसको हम EC2 कहते हैं बेसिकली AWS में, ठीक है। और यहाँ से मैं करता हूँ क्रिएट, और इसका नाम मैं इंस्टेंस वन को दे देता हूँ सर्वर यूएस, ठीक है, ये आई थिंक सही रहेगा। और इसका रीजन मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे अपन वही रखेंगे जो हमने यूज़ किया था, सेंट्रल वन लोआ, इसको ये रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इसको रखेंगे माइक्रो, ठीक है। जब हम नीचे आओगे ना, तो यहाँ पे देखो फायरवॉल का एक ऑप्शन है यहाँ पे, लेकिन अपन इसको अभी भी नहीं छेड़ेंगे। हम चलते हैं एडवांस ऑप्शंस में, जहाँ पे हमारा नेटवर्किंग है, क्योंकि नेटवर्किंग में जाके हमको वीपीसी हमारा चाहिए ना। जैसे जब हम AWS करते थे वहीं पे वीपीसी हमारा पूछता था, ठीक है। इसमें वीपीसी कहाँ मिलेगा, एडवांस ऑप्शन में, एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, नेटवर्किंग में जाएंगे, यहाँ पे जाएंगे, नेटवर्क पे जा करके लर्निंग वीपीसी कस्टम, ठीक है। और यहाँ से कर देंगे डन, और इसे मैं कर दूंगा क्रिएट, ये मेरा एक बन गया, ठीक है, यूएस का सर्वर। ऐसे मुझे एक और बनाना है, अपन चलते हैं क्रिएट वर्चुअल मशीन पे, और इसको मैं करता हूँ क्रिएट, इसका नाम दे देते हैं सर्वर लंदन, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ यूएस, सॉरी, यूरोप वेस्ट वन, ठीक है। एंड चलते हैं अपन नीचे, नेटवर्किंग पे जाएंगे ना, मुझे देश वन डिफॉल्ट, और यहाँ पे ये आ गया मेरा देश, ठीक है, यहाँ तक हो गया। इसको मैं कर दूंगा क्रिएट, अपन दो ही लेके चलते हैं ना, तीन में फिर कंफ्यूजन होने लगेगा।
क्योंकि जगह अलग अलग यूज़ करी गई है इसमें, जिस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि दो लेके चलते हैं फिलहाल, ठीक है। और इसको हो जाने देते हैं क्रिएट फटाक से। ठीक है, हो गया। अब मैं आपको ना एक चीज़ दिखाता हूँ कि मैं सर्वर वाले को करता हूँ। अगर ये लंदन वाला है, इसको मैं ना अ, ऐसे रख देता हूँ, ठीक है। और यूएस वाले को मैं रख देता हूँ ऐसे। देखो ये भी कह रहा है भाई फायरवॉल नहीं है तुम्हारी, तो ये देखना अभी प्रॉब्लम करेगा क्रिएट, क्योंकि फायरवॉल कनेक्ट नहीं है हमारी, तो आएगी भाई प्रॉब्लम। देखो इसीलिए शायद ये करने नहीं दे रहा है। स्टेब्लिश कर रहा है कनेक्शन बट नहीं करने दे रहा है क्योंकि फायरवॉल नहीं है, ठीक है। और अगर कर भी देगा तो आगे नहीं बढ़ेगा, जस्ट बिकॉज फायरवॉल नहीं है, ठीक है। तो अपन इसको फिलहाल बंद कर देता हूँ मैं, आपको आगे चलते हैं और दिखाता हूँ, ठीक है। अपन चलते हैं कहाँ पे, हम चलेंगे फायरवॉल रूल्स के लिए, हम चलेंगे वापस से अपने वीपीसी नेटवर्क पर। वेयर इज वीपीसी, वीपीसी नेटवर्क। और यहाँ पे आने के बाद आपको मिलेगा फायरवॉल। उसको मैंने वहां नहीं किया क्योंकि यहाँ पे अपन अलग से समझेंगे, ठीक है। इनग्रेस ट्रैफिक क्या होता है, इनग्रेस होता है आने वाला ट्रैफिक, और इग्रेस होता है जाने वाला ट्रैफिक, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट ना कुछ चीज़ें ऑन रहती हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं करता हूँ क्रिएट फायरवॉल रूल, ठीक है, और इसका नाम डालता हूँ लर्निंग, लर्निंग कस्टम वीपीसी फायरवॉल, ये सही रहेगा, ठीक है। हाँ ठीक है, थोड़ा सा लंबा लग रहा है बट ठीक है, डिस्क्रिप्टिव है, आपको समझ में आ जाएगा। और नेटवर्क पे अपन रखेंगे अपना वही लर्निंग वीपीसी। और ये जो प्रायोरिटी है ना, यहाँ पे आपको अब दिख रहा होगा आई थिंक, आप है ना, जो ये प्रायोरिटी पे लिखा है, जीरो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ठीक है, जीरो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, और 6553 होता है सबसे वीक, है ना, मतलब स्ट्रांगनेस में सबसे वीक जो होता है ना वो ये है। तो ये जो फायरवॉल के रूल्स हैं, ये इसकी जो कैपेबिलिटी है वो यहाँ तक, अगर आप 1000 रखोगे तो भी इनफ है, 2000 रखोगे तो भी इनफ है, क्योंकि 1000 2000 65,000 से बहुत नीचे आते हैं, मतलब ये बहुत सिक्योर है, ठीक है। तो इसको आप रख सकते हो। और डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक, जो इनग्रेस जो आने वाला ट्रैफिक है, ठीक है, तो इनग्रेस ट्रैफिक है उसकी मैं आपको डेफिनेशन एक बार दिखा देता हूँ। इनग्रेस ट्रैफिक मीनिंग ऑल नेटवर्क ट्रैफिक एंड डाटा दैट कम फ्रॉम आउटसाइड अ लोकल नेटवर्क एंड इज एक्सपेक्टेड टू लैंड ऑन अ स्पेसिफिक लोकेशन विद इन इट, ठीक है। तो एक तरीके से जो ट्रैफिक आ रहा है ना उसे इनग्रेस कहेंगे। और ईग्रेस क्या हो गया, देखो, ईग्रेस ट्रैफिक मीन्स ट्रैफिक दैट एग्जिस्ट, ठीक है, जो बाहर जा रहा है उसे कहते हैं ईग्रेस, ठीक है। आप इतना समझ लें फिलहाल, अभी हम उसको भी डिटेल में पढ़ेंगे, हर चीज़ डिटेल में पढ़ने वाले हैं इस बार अपन। तो मैं आपको सिर्फ एक तरीका बता रहा हूँ कैसे हम इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, कैसे हम नेटवर्किंग करते हैं, ठीक है। आप समझो इसको, अभी इस पर ध्यान दो, ठीक है। और टारगेट में अगर बताऊँ, एक्शन अलाउ रहेगा, एंड टारगेट हमारे क्या रहेंगे, ऑल इंस्टेंसेस जो भी रहेंगे, ठीक है। और अपन सोर्स फिल्टर में रख देंगे, ठीक है, अपन सोर्स वेक्टर में डाल देते हैं एनीवेयर। एनीवेयर मीन्स कहीं से भी आप अगर आप एक्सेस करोगे तो आप एक्सेस कर लोगे, ठीक है इसको। तो मैंने ये डाल दिया। और प्रोटोकॉल पे मैं रखूंगा, टीसीपी पे रखूंगा और ये कर दूंगा 22, क्योंकि टीसीपी प्रोटोकॉल है जो कि हमें पियरिंग कनेक्शन, पियरिंग मतलब इंटर कनेक्ट करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो अपन टीसीपी को ऑन रखेंगे एंड इसे कर देंगे। टीसीपी बेसिकली रेफर करता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पे, ठीक है। मैंने देखो आपके लिए यहाँ पे ये देखो, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ठीक है, स्टैंडर्ड दैट डिफाइन हाउ टू स्टैब्लिश एंड मेंटेन अ नेटवर्क। आपस में एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हमें बेसिकली चाहिए होता है 22 पोर्ट हमें ओपन होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आप समझ जाओ एंड ठीक है, बाकी अपन करते हैं इसको क्रिएट। तो हमने एक क्रिएट जो रूल है वो कर लिया है, और उसको हमने अपने वीपीसी से अटैच भी कर दिया है, क्योंकि जब हमने इसको अटैच किया तो हमने यहाँ पे वीपीसी सेलेक्ट किया था, जिससे हमारा अटैच हो गया, और यहाँ नोटिफिकेशन में आ गया क्रिएटिंग फायरवॉल रूल दिस, ठीक है। यहाँ तक हो गया। अब अपन चलते हैं वापस से अपने कहाँ पे, सी कंप्यूटर इंजन पे, ठीक है। यहाँ पे जाने के बाद इस बार मैं आपको करके दिखाऊंगा। एंड अपन उठाते हैं पहले इसको, और इसको मैं जब तक ये ओपन होता है इसको भी करता हूँ, तब तक ये भी ओपन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस वन, ये है लंदन का, इसको मैं इधर कर देता हूँ, एंड दिस वन इन दिस साइड, ठीक है। ये हमारा यूएस का है, ठीक है। तो आपने देखोगे यहाँ तक आ गया, इसको मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, अब आई थिंक आपको विजिबल रहेगा, ठीक है, ठीक है।
अब मैं यहाँ करने वाला हूँ, अगर मैं आपको दिखाऊँ IP A, ठीक है, ये हो गया, इसकी इसके IP देखने के लिए था ये, इसे आप IP देख सकते हो, ठीक है। इसमें देखो IP लिखी हुई है इसकी, दिस वन, ठीक है। और इसमें भी डाल देता हूँ सेम चीज़, IP A, ये इसकी IP आ गई, दिस वन, ठीक है। तो इसको अपन कैसे करने वाले हैं, इसको मैं करूँगा, यहाँ से करता हूँ पिंग, और कॉपी इसकी करता हूँ IP यहाँ से, यहाँ करूँगा इसको पेस्ट, ठीक है, एंटर। सॉरी ये ना 32 नहीं आएगा अब, ठीक है। ये देखो यहाँ पे से कर रहा हूँ पिंग, और यहाँ से करूँगा मैं पिंग, और इसका IP कहाँ गया, इसका IP, ठीक है। इसमें कॉपी करना बहुत आसान है, जैसे अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट किया और यहाँ पे कॉपी हो गया, कॉपी ऑटोमेटिक कॉपी हो गया, ठीक है। देखो ये पिंग की जो वो है कर रहा है, ठीक है, पिंग ये एक्टिव कर रहा है, बट ये पिंग कर नहीं रहा है, ठीक है। पिंग मतलब इसने बोल दिया कि भाई पिंग कर रहा हूं मैं, बट पिंग बोल तो दिया बट पिंग कर नहीं रहा है, क्योंकि हमें एक जो इसमें पोर्ट है ICMP पोर्ट, वो ओपन करना होगा। वो हमें कहाँ पे ओपन करना होगा, फायरवॉल पे जा करके। मैं आपको ना बेसिक चीज़ें इसलिए बताता हूँ यहाँ पे ला करके, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं वो हम लोग बैकएंड पे करके आपको दिखाऊंगा अगर मैं, तो आप सोचोगे यार मेरे को तो नहीं हो रहा है, इसका तो हो गया था, ठीक है। तो ये भी होता है, मैं चाहता हूँ कि आपको वो भी चीज़ दिखाना, अगर प्रॉब्लम आ रही है तो वो कहाँ पे आ रही है, ठीक है। तो अपन चलते हैं वापस से अपने VPC पे, फायरवॉल पे, एंड उसे करता हूँ मैं कनेक्ट, इसको यहीं पे रहने देंगे, और अपन चलेंगे सीधा सीधा फायरवॉल पे। उसको मैंने बंद नहीं किया, वो ओपन है दोनों, ठीक है। अपन चलते हैं सीधा फायरवॉल पे, VPC नेटवर्क एंड फायरवॉल, सीधा जाएंगे अपन फायरवॉल के अंदर। यहाँ पे हमारा ये बना है, हमने जो बनाया था देखो, लर्निंग कस्टमर VPC फायरवॉल, इस पे करूँगा मैं क्लिक, ठीक है, डबल क्लिक करूँगा, सीधा अंदर आ जाऊँगा। यहाँ से यहाँ पे हमारा है, इसे मैं करता हूँ एडिट, ठीक है। एडिट करके हम चलते हैं अदर पर, ठीक है, और यहाँ पे लिख दूंगा ICMP, ठीक है। यहाँ लिख दिया मैंने ICMP, सीधा ओपन मैंने कर दिया है, ठीक। अदरवाइज क्या होता था, इक्विवेलेंट की अगर मैं बात करूँ, पहले क्या होता था ना, पहले आपको यहाँ पे लिखना होता था, जैसे यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको लिखा रहता था TCP, आप ऐसे करके यूज करके आप मेंशन कर सकते थे ICMP, ठीक है, ऐसे कर सकते थे। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ICMP डायरेक्ट मैंने मेंशन कर दिया, ठीक है, पोर्ट नंबर, सॉरी ये प्रोटोकॉल, और इसको मैंने सेव पे क्लिक कर दिया है, ये हो रहा है अपडेट, ठीक है। इसको हो जाने देते हैं अपडेट, सीरियस यहाँ पे दिखाएगा ये आपको, हो गया, ये अपडेट हो गया। अपन वापस चलते हैं अपने स्क्रीन पे, दोनों दिस एंड दिस, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने जैसे ही वहां पे एक्टिव किया, ये अपने आप स्टार्ट हो गया, ठीक है। आपने देखा ये इसको पिंग कर रहा है एंड ये इसको पिंग कर रहा है, मतलब आपस में ये कनेक्ट हो गए, और कितनी इजीली हो गए, हमने सिर्फ VPC हमने कॉन्फ़िगर किया, ठीक है। इसको मैं यहाँ से करता हूँ, रोकते हैं इसको, ठीक है, रोकते हैं Ctrl+C से। आप अगर सोचो कि मैंने किस की क्या मैंने प्रेस किया है इसे ओपन कर रोकने के लिए, तो मैंने Ctrl+C मैंने प्रेस किया है, ठीक है। और दोनों को मैं करता हूँ क्लियर, इसको करता हूँ क्लियर, एंड इसको भी करता हूँ क्लियर, ठीक है। तो आई होप आपको ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा VPC का, ठीक है। ये बहुत ही इजी था कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें कुछ ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं था, और मैं चाहता हूँ कि अभी आप धीरे धीरे लेके चल दें, क्योंकि हमें बहुत सारा करना है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम अपन करने वाले हैं पियरिंग कनेक्शन, ठीक है। जैसे ये था ना, ऐसे ही पियरिंग कनेक्शन भी है, इसी से मिलता हुआ। तो आप लोग डिलीट मत करना कुछ भी, ये वीडियो मैं बहुत छोटी रख रहा हूँ जस्ट बिकॉज कि मैं चाहता नहीं हूँ एकदम से बहुत सारा दिमाग में डालना आपके। तो अपन आगे चलते हैं वीडियो में, ठीक है। मतलब नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलूंगा मैं, और इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ बंद, ठीक है। VPC आप लोग मत करना डिलीट, और इसको भी आप मत करना डिलीट, कंप्यूटर इंजन्स को भी, ठीक है, आप मत करना डिलीट। अपन जैसा होगा मैं आपको कल के वीडियो में आपको बता दूंगा, तो आप लोग इतना फर्क नहीं पड़ता है, इतना कोई बिल नहीं आने वाला इसका, ठीक है। अभी अपने पास वैसे भी क्रेडिट बहुत होता है, ठीक है। ये देखो 24,000 अभी भी अपने पास है, तो उसको बस आपको एक्टिवेट नहीं करना है, डिसमिस कर देना, जब भी खोले गलती से खुल जाए अगर, तो डिसमिस कर देना, यहीं से खुलेगा, ये जो गिफ्ट वाला बटन दिया है, ठीक है। फ्री ट्रायल स्टेटस आपको यहीं से मिलेगा, ठीक है। तो आप यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, एंड हम इसमें से एक यूज़ करेंगे, ठीक है। अपन या तो एक हटा देते हैं, ठीक है, या तो मैं ये वाला हटा देता हूँ, US वाला अपन हटा देते हैं, हम लंदन वाले को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और एक और अपन नया बना लेंगे, हमें जब ज़रूरत पड़ेगी तब, चलेगा, चलेगा। तो इसको फिलहाल मैं कर देता हूँ यहाँ से डिलीट, आप इसे कर देना डिलीट, ठीक है। और इसको मैं कर देता हूँ स्टॉप,
स्टॉप कर देते हैं, इसको अपन कल स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। तो ये वाला डिलीट हो जाएगा और ये वाला स्टॉप हो जाएगा। तो अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखना एंड अपनी फैमिली का भी ध्यान रखना। सी यू नेक्स्ट टाइम।